ख़वातीन हज़रात, आज शबिस्तान में हमने ज़िक्र छेड़ा है उमराव जान अदा का, जिस नावल का एक अदबी, सकाफ़ती, ग़िनाई, फ़िल्मी और फ़नी पस मंज़र भी है। और अब चूँकि महफ़िल पूरी सज चुकी है और मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी आ चुके हैं जिनके साथ बात करके इस पूरे मौजू को हम मज़ीद बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाना चाहता हूँ नीलम अहमद बशीर का। और नीलम अहमद बशीर उन ख़वातीन में से है जिसके बारे में अगर ये कहा जाए कि अदब, फ़िल्म, फ़न, मौसीकी चारों शोबों पे एक इंतहाई उम्दा और मजबूत गिरफ्त है तो गलत ना होगा। बिल्कुल नीलम के साथ तशरीफ़ रखती हैं मेरी प्यारी बहनों की तरह हैं, ऐसी सुरीली बहनें अल्लाह हर एक को अता करे, और वो हैं साइमा जहां। और साइमा के साथ अब देखिए जो लखनऊ का बांका बैठा हुए है हमारे बॉबी भाई हैं, और इनका ख्याल था कि शायद उमराव जान पे नहीं, हम बसंत पे प्रोग्राम कर रहे थे, मगर सर आपके आने से जो रंग आया है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। नीलम, वक्त बहुत कम है और मेरे लिए आपकी बातें बहुत अहम हैं। ये बताइए बहसीत नावल उर्दू अदब में उमराव जान अदा को क्या मकाम और मर्तबा हासिल? उमराव जान अदा जब लिखा गया उससे पहले उर्दू अदब में नावल की कोई ख़ास रिवायत मौजूद नहीं थी, लेकिन वो जिस ज़माने में लिखा गया उसके बाद उसने अपनी एक ठोस हैसियत, मुस्तहकम जगह बना ली, क्योंकि उसमें अदब के साथ साथ मुआशरत, तारीख़, माहौल और एक अहद रकम था, और उसकी मकबूलियत में आज तक कोई फ़र्क नहीं आया। उस पर जैसे कि आप सब जानते हैं फ़िल्में भी बनी, लिखा गया बहुत कुछ, और उसकी क्योंकि वो एक दिलचस्प नावल है, और तहरीर जब दिलचस्प हो तो वो अपनी अफादियत या अपनी मकबूलियत नहीं खोती। अच्छा, आपने कहा कि इसके अंदर मुआशरत शामिल है अदब के साथ साथ, मैं समझता हूँ मुआशरत के साथ साथ इसमें नफ्सियात शामिल है। एक अजीब नफ्सियात है, क्यों आदमी घर छोड़ के इन बीबियों के बाला खानों में जाते थे? क्या कमी थी घरों में जो इन बाला खानों पर पूरी होती थी? उस अहद के मुताबिक आपके ख्याल में इस तबके की मकबूलियत के पीछे क्या चीज़ थी? घरों में एक बाकायदा और रेगुलर किस्म की ज़िंदगी होती है, लगी बंदी चीज़ें होती हैं जो आप एक दायरे में रहते हैं, आप अपनी शख्सी आज़ादी को उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब आप इन बाला खानों पे जाते हैं तो आप अपना आप जो है वो लाइक यू बिकम व्हाट यू आर, तो आप इजहार करते हैं तो कहीं आपको जज भी नहीं किया जाता। इसी तरह वो ख़वातीन आपको खुश आमदीद कहती थी और आपको अपना होने देती थी जो आप हैं, और अपना इजहार कर सकते थे, आप उनके साथ दोस्ती कर सकते थे, उनके साथ रोमांस कर सकते थे, और अपने फ़नून लतीफ़ा से भी हज़ उठा सकते थे। रोमांस के अलावा इन औरतों के साथ आप गुफ्तगू कर सकते थे, इनका इंटेलेक्ट बड़ा अच्छा था, ये खुद साहिब दोस्त थी, ये उनकी दोस्त थी, मगर एक ऐसे लेवल के ऊपर कि जब बिल्कुल बराबरी की दोस्ती हो। ये शेर को समझती थी, शेर कहती थी, ये बेइंतहा खूबसूरत गाती थी, हर शख्स ये बाज़ौक़ थी, पढ़ी लिखी थी, ये दलेर थी, ये तहज़ीब सिखाती थी, और ये उस अहद में इन्होंने बहुत काम किया है मेरे ख्याल में, उस नस्ल को परवान चढ़ाने में जो उस ज़माने के थे, क्योंकि ख़वातीन को उसके अलावा तो इतने हकूक़ नहीं दिए गए थे घरों में कि वो मर्दों से इस तरह से उनकी दिल बस्तगी का सामान भी करें और दिलबरी भी करें। तो ये सब हुनर जानती थी, और इससे ज़ाहिर है कि मर्द खुश रहते थे और अभी भी खुश रहते हैं। क्या उम्दा बात नीलम ने कही है कि इन ख़वातीन ने निस्वानियत के सहारे निस्वानी तमाम जुज़ और तमाम ख्वाहिश को इस्तेमाल करते हुए मर्दों के दिलों पर हुकूमत की। हम नाजिश की तरफ आ रहे हैं। नाजिश, आपने अभी एक गाना शुरू में शामिल किया जो कि रेखा पे फिल्म बंद हुआ था, बरसों बाद एक और उमराव जान बम्बई में बनी जिसमें ऐश्वर्या राय को लिया गया। हमें उस पर बहुत सारे एतराज़ात हैं, इस पर हम बात करेंगे, मगर उसका गाना हमें एक बहुत पसंद है, सलाम। अगर आप शामिल करें तो ये सबको सलाम भी हो जाएगा और मौसीकी भी रच जाएगी। बिस्मिल्लाह। इस दिल को हम